हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, यानी जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, चलिए तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिल सके। ओके, चलो सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर गाइडेंस दें। अलोननेस, ओके, आपके पार्टनर की सबसे पहले एनर्जी अलोननेस की निकल कर आ रही है। स्लोइंग डाउन, ओके, हम दो कार्ड्स ये भी लेंगे। आइसोलेशन विद ब्रेक थ्रू, फ्रेंडलीनेस, पार्टिसिपेशन, इनोसेंस, ग्रेट, बॉटम एनर्जीज, कंपैरिजन। ओके, चलिए सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यानी ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो रीडिंग रहेगी ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर अलोननेस की एनर्जी निकल कर आ रही है। होप सो मैम माइक इज फाइन और आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, एक्चुअली वीडियो के बाद मैं सुन पाती हूँ कि हाँ आपको मेरी वॉइस कैसी आ रही है। सो ओके, अलोननेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है, हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं अलोननेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। अलोननेस की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रीस्ट। ओके, द हाई प्रीस्ट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। द हायरोफेंट, मे बी जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, आप उनके बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हो। मतलब उनकी हरकतों से, उनके बिहेवियर से मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा लाइटली लिया है, इन्होंने बहुत हल्के में लिया है इस पर्सन ने। और हर बार ये आते हैं और जब भी ये आते हैं ना आप खुश हो जाते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आप इन्हें माफ कर देते हो। आपको लगता है कि ठीक है अब ये शायद नहीं रिपीट करेगा अपनी गलतियों को, उस हरकतों को या उस बिहेवियर को। लेकिन फिर से आप देखते हो तो फिर से वो आपके पार्टनर उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पर कोई हो सकता है कि पैटर्न चल रहा है, हो सकता है आप लोग एक ऑन एंड ऑफ के सिचुएशन में रहे हो, बट आप हमेशा इनके आने से खुश हो जाते हो, हर चीज भूल जाते हो, पुरानी हर चीज भूल जाते हो और इनको माफ कर कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हो। बट दिस टाइम आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आप इन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। आप इस चीज को लेकर श्योर हो चुके हो कि अब आप इन्हें माफ नहीं करोगे, तब तक माफ नहीं करोगे जब तक ये पर्सन आकर आपको क्लैरिटी नहीं दे देता। ठीक है, जब तक ये पर्सन आकर आपको क्लैरिटी नहीं दे देता, आपको क्लियर नहीं कर देता कि कहाँ, कि आपको या तो स्टेबिलिटी नहीं देता, कमिटमेंट नहीं देता। क्योंकि आप किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो ना जहां पर आपको इनसिक्योरिटी मिले, जहां पर रिश्ते में रहते हुए भी यहाँ पर आपको अलोननेस मिल रही है, यहाँ पर आपको अकेलापन मिल रहा है। तो आप किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि ऐसा ना हो फिर से कि ये पर्सन आपको फिर से अकेला कर कर चला जाए, है ना, और आप सिर्फ हाथ मलते रह जाओ कि भाई ये क्या हो गया। बहुत पॉलिटिक्स खेली है, मैनिपुलेट करा है आपको। बट यू नो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं, आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे नजर आ रहे हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नीज होती हैं, इनमें आपको इनर वर्क करना बहुत जरूरी होता है। जब आप इनर वर्क करते हो, जब आप ग्रोथ लेकर आते हो अपने अंदर, ठीक है, सेल्फ लव लेकर आते हो, तब कहीं ना कहीं आपको अपनी उस जर्नी में आगे बढ़ने का चांस मिलता है, ग्रोथ मिलती है और आप दोनों का रीयूनियन होता है। ठीक है, यहाँ पर और कई बार हमारी लाइफ में अगर कुछ पैटर्न रिपीट भी हो रहे हो ना,
तो आप ये चीज समझना कि जो लेसन यूनिवर्स उस मोमेंट पर आपको सिखाना चाह रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप उन लेसन्स को सही तरीके से नहीं सीख रहे हो, तभी यूनिवर्स आपकी लाइफ में उन चीजों को बार बार कर रहा है। ये भी फैक्ट है, ओके। तभी यूनिवर्स आपकी लाइफ में उन चीजों को बार बार रिपीट करता है, और तब तक वो चीजें रिपीट होती हैं जब तक आप अपने लेसन्स नहीं सीख लेते हो। यहाँ पर शायद आपको कुछ लेसन सीखने की जरूरत है जो आपने नहीं सीखे हैं, ओके। अब लेकिन आप कहीं ना कहीं आप मुझे एक चेंज लाते हुए जरूर नजर आ रहे हो। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। एस ऑफ सोर्ड्स स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग की एनर्जी है। स्ट्रांगली इस चीज की एनर्जी है कि पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरा नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक करते हैं आपको, लेकिन ये व्यक्ति आपको दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ पर स्लोइंग डाउन की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके, मे बी आप अब आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। आई डोंट नो, ये आपकी ही एनर्जी बार बार पिक होकर आ रही है, मुझे आप ही की एनर्जी ऐसे फील हो रही है, बिकॉज आप एक नई शुरुआत कर रहे हो जहां पर अब आप खुद के लिए कंसर्न हो, आप खुद पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, खुद के लिए सेल्फिश होते हुए नजर आ रहे हो, और जो आपके लिए जरूरी भी है कि आप आगे बढ़ो। आप इस वर्सन के लिए अब रुकना नहीं चाहते हो, स्टे नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, तो आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में और अपने बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो, अपने आसपास अपने लोगों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो। बट आपको अगर ट्रुथ दिखाया जाना है यहाँ पर, तो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी निकल कर आ रही है, विच शोज के कुछ ना कुछ तो आपके फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। यानी एंजल्स, आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन चीजें आपके फेवर में कर रही हैं। हो सकता है अभी तक वो चीजें आपके सामने नहीं आई हैं या उस चीज की जानकारी अभी तक आपको नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में ऐसा जरूर हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ना कुछ ऐसे बैकग्राउंड में हो रहा है जो आप चाह रहे थे कि हो आपकी लाइफ में। हो सकता है अभी तक वो चीज आपके सामने नहीं आई है, बट यहाँ पर वो चीजें बहुत जल्द आपके सामने आएंगी। ये कुछ ऐसा है जो आप बहुत लंबे समय से विश कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे कि ये चीज हो आपके रिश्ते में। पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ के चीज स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, पहाड़ माउंटेन्स स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है। तो यस, यहाँ पर आपके यूनिवर्स, आपके एंजल्स चीजें आपके फेवर में कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम होगा ये चीजें, नहीं होगी इस चीज की जानकारी, लेकिन हाँ, चीजें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। जैसे जैसे आप गिव अप कर रहे हो, वैसे वैसे आप देख रहे हो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं। आइसोलेशन को यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। बहुत जल्दी आप इस आइसोलेशन से निकलने वाले हो। आपके पार्टनर भी स्ट्रांगली एक आइसोलेशन की एनर्जी में है, यहाँ पर मैं उनकी एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ। आइसोलेशन विद 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि ये दिखाती है कि ये पर्सन अब आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक नई जर्नी आपके साथ सोचते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, या आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ ही जैसे इन्हें घर बसाना है, घर बनाना है, आपके साथ कैसा फ्यूचर होगा इनका, ये सब चीजें आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली भी ये पर्सन क्रिएट करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन आपके साथ लेकर आना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस आपको लेकर बहुत ज्यादा प्योर नजर आ रही हैं, और इन्हें लगता है कि जो भी कुछ ये पास्ट में आपके साथ करके गए हैं वो इन्होंने गलत करा है, उन्हें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। उन चीजों का अफसोस, उन चीजों का गिल्ट आपके पार्टनर के अंदर है, और अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये व्यक्ति अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो भी गलत इन्होंने करा है उन सब चीजों के लिए। ऐसा क्यों? ब्रेक थ्रू की एनर्जी निकल कर आई है। ब्रेक थ्रू दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होना, है ना। यानी कोई दीवार थी आप दोनों के बीच में। आप खुद देखो इस कार्ड को, है ना, आपको लग रहा होगा कि मैं यूं बता रही हूं, लेकिन यूं नहीं है। आप खुद इन कार्ड को देख रहे हो, देखो क्या दिखा रहे हैं ये कार्ड। आप जनरली मेरी रीडिंग कितने लंबे टाइम से देखते आए हो, अब तो आप काफी हद तक कार्ड्स को समझते होगे, मतलब, क्योंकि जो लोग स्पेशली मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स भी हैं ना, वो शायद समझते होंगे, इन कार्ड्स को अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि कई बार मैं बीच बीच में एक्सप्लेन भी करती हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, जो भी दीवार आप दोनों के बीच में आई है ना, जो भी दीवार,
जो भी गैप आप दोनों के बीच में आ गया, आपके पार्टनर उसे तोड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आ रही है। वर्ल्ड क्या बता रहा है? वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है क्योंकि इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई है कि इनके अंदर आपको लेकर इंटेंस फीलिंग और इंटेंस लव है और ये आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। ये आपके बिना बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं और अब ये आपके लिए काफी सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल प्योर हैं और ये पर्सन बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया हो। अब ये आना चाहते हैं। अब जो भी दीवार इन्होंने खड़ी करी थी, जो भी वॉल इन्होंने खड़ी करी थी कि आप इनसे बात नहीं कर पा रहे थे, ये आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो दीवार टूटती हुई यहाँ पर दिख रही है। कौन तोड़ रहा है उसे आपके पार्टनर ही तोड़ रहे हैं। यानी अब ये गैप कौन फिल करने वाला है? ये आपके पार्टनर ही इस गैप को फिल करने वाले हैं। इनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव या कोई स्ट्रॉन्ग जो है एक्शन या एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, उन्हें लगता है कि वो अगर आपसे दूर हैं तो उसकी वजह से उनकी जिंदगी मतलब जैसे बिल्कुल खराब है या वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास होने से ही उनको वो खुशी का एहसास होता है जो खुशी नहीं है अब उनकी जिंदगी में। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पर है। ऑलरेडी आपके पार्टनर की लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही है। सी, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने कहा था ना आप लोग सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो। हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों एनर्जीज निकल कर आई हैं। स्ट्रांगली एनर्जी है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो। और ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस समय घटित हो रहा है, यानी जो भी हो रहा है आपकी जिंदगी में इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है ताकि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ सको अपनी लाइफ में। इनर वर्क करो, ठीक है? तो आपको जरूरत है इनर वर्क करने की, मेडिटेशन करने की, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की, सेल्फ लव करने की, अपने आप को लेकर कंसर्न होने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब तक आप ये इनर वर्क नहीं करते हो ना स्पिरिचुअल जर्नी में, तब तक जो है रीयूनियन नहीं हो पाता है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नीज बहुत टफ होती हैं, है ना? और ये टफ इसलिए होती हैं, इनका रास्ता टफ इसलिए होता है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सको। जिस मेन सोल पर्पस से आपकी सोल यहाँ पर बर्थ लिया है ना, इस 3D वर्ल्ड में जिस पर्पस से आपकी सोल ने बर्थ लिया है, अब उस सोल को अब आपकी सोल को उस मकसद को, उस एम को तो कंप्लीट करना है ना, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो करनी है। ओके, तो इस चीज को जरूर समझें कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो तो आपको स्ट्रांगली इनर वर्क की जरूरत है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आपके सामने कुछ ऑफर रख रहे हैं। शैलो ऑफर दिख रहा है फिलहाल मुझे, ठीक है? हो सकता है वो आपके सामने सिंपली एक फ्रेंडशिप का ऑफर रखें ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो सकें, और उनकी इंटेंशंस ये होंगी ताकि वो आपके साथ कनेक्ट होकर अगर आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो उन्हें दूर कर सकें, आपको क्लैरिटी दे सके। तो ये पर्सन कोई स्ट्रांगली फ्रेंडशिप का ऑफर भी आपके सामने लेकर आ सकते हैं। पार्टिसिपेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है विद 6 ऑफ वैंड? लुक, वेरी नाइस। 4 ऑफ ये एनर्जी कौन सी होती है? दिस इज 4 ऑफ वैंड एंड दिस इज 6 ऑफ वैंड विच शोज दिस इज एनर्जी ऑफ मैरिज। एंड यहाँ पर ये भी आप देखोगे ना तो इट इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ सक्सेस एंड विक्ट्री। ओके, एंड मैरिज ऑल्सो, ये दोनों ही सेम एनर्जी है। अब यहाँ पर मैं एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ, आई डोंट नो आपके साथ कितना रेजोनेट करेगी, बट हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, या ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों मैरिड हो, या जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो कहीं और कमिटेड है, एंगेज्ड है, मैरिड है। तो ये एनर्जीज में यहाँ पर पर्टिकुलरली देख रही हूँ। या फिर आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हुआ है ना तो उसका कहीं ना कहीं रीजन मैरिज रहा है। हो सकता है आप चाहते थे इनसे शादी करना, मैरिज करना, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपकी फैमिली से बात करें या ये अपनी फैमिली से प्रॉपरली बात करें, लेकिन आपके पार्टनर वो सब चीजें आपके लिए नहीं कर पाए, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। तो यहाँ पर स्ट्रांगली कुछ मैरिज से रिलेटेड एनर्जीज में देख पा रही हूँ। ओके, तो चलिए अब इनोसेंस की एनर्जी को देखते हैं। क्यों है ये इनोसेंस की एनर्जी? मे बी आपके पार्टनर आपको इस इनोसेंस की एनर्जीज में देख रहे हैं, ठीक है? वो देख रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, कितने काइंड हो। 4 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। लुक, जो मैंने कहा वही चीज बिल्कुल सामने आ गई। देखिए,
फोर ऑफ कप्स विद इनोसेंस, यानी ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, कितने काइंड हो, प्योर हार्ट प्योर सोल हो आप, है ना। और उसके बाद भी इन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी है, उसके बाद भी इन्होंने आपको कितना दुख दिया है। तो यस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत बुरा कर्मा क्रिएट कर दिया है और शायद इस बुरे कर्मा के ही सजा उनको मिल रही है जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यस, ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की फेस पर, है ना। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। मे बी आपके पार्टनर उस एनर्जी में भी हैं जहां पर इनको लगता है कि शायद आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर, आपसे बातचीत कर कर या रियूनियन कर कर ही अब इन्हें खुशी मिलेगी। आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आप उन लोगों में से हो जिन्होंने उन्हें हमेशा संभाला है, उन पर फेवर्स करे हैं, उनकी हेल्प करी है, उनको सपोर्ट करा है और उन्होंने आपको हमेशा ना दुख दिया है, परेशानियां दी हैं। मे बी आपके पार्टनर के अंदर कुछ डर भी हो सकता है यहाँ पर। डर कैसा? डर है आपके दूर जाने का, डर है आपको खो देने का। उन्हें लगता है कि वो आपको खो देंगे एक दिन, अब आप उनसे अलग होकर उनको भूल जाओगे, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लोगे, किसी और से शादी कर लोगे, किसी और से कमिटेड हो जाओगे और वो वैसे के वैसे ही बैठे रह जाएंगे। तो उनको इस चीज का डर भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये एनर्जी भी यहाँ पर है जहां पर ये डर रहे हैं। डर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फियर की एनर्जीज है यहाँ पर। कंपैरिजन, अगेन यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, C4 ऑफ सोल्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में मस्त हो, खुश हो। आपको जब देख रहे हैं ये पर्सन तो ये ऐसे व्यू करते हैं आपको जैसे आप खुश हो अपनी जिंदगी में, आप तो बहुत मजे में हो, हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में। लेकिन ये दुखी के दुखी और उदास के उदास रह गए हैं। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, इनकी लाइफ में तकलीफें बढ़ गई हैं। इनको ऐसा लग रहा है, ये अपनी लाइफ और आपकी लाइफ को कंपेयर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं, उन्होंने जब आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी ना, मे बी उन्हें लगा था कि जब वो आपसे अलग हो जाएंगे या आपसे जुदा हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आप रोगे, परेशान होगे, दुखी होगे। और लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हुआ है। मतलब वो दुखी है, परेशान है और वो आपको देख रहे हैं तो आप खुश हो, आप हैप्पी दिख रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये अपनी लाइफ और आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बहुत परेशानियां हैं और इस परेशानियों का रीजन भी इनका कर्मा ही है। ये एक बुरा कर्मा क्रिएट जो करके गए हैं आपके साथ, ठीक है। तो इनकी लाइफ में परेशानियों का कहीं ना कहीं बुरा जो रीजन है वो इनका बैड कर्मा ही दिख रहा है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी लवर्स की निकल कर आ रही है, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, Knight of Cups. I hope so my voice is fine, right? Okay, so this is Empress, guys. अगर आपके साथ भी रीडिंग अभी तक आप रेजोनेट कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो जरूर मेरी रीडिंग्स को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज 8 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत एक लो फेज से गुजरते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन पहले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को जैसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इनको लगता है ये तब आपको अप्रोच करें क्योंकि इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर ऐसे मोमेंट में आपको अप्रोच करा जाएगा या ऐसे मोमेंट पर आपसे बात करी जाएगी ना, तो ये आपको, और अगर चीज़ें सही भी होती हैं आप दोनों के बीच में, तो ये आपको वो टाइम, वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे जो टाइम और अटेंशन आप इनसे डिमांड करते हो। क्योंकि अभी इनकी टाइम और अटेंशन ना, इनकी लाइफ की वो प्रॉब्लम्स डिमांड कर रही हैं। इनको अभी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ की उन दिक्कतों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये यही सोचते हैं कि पहले ही अपनी लाइफ की उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें और फिर कहीं हद तक जाकर आपको अप्रोच करें। 10 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, विच शोज के ऑलरेडी इनको ना 10 टाइम्स कर्मा मिल रहा है। जो भी गलत इन्होंने करा है ना आपके साथ, उसका 10 टाइम कर्मा इनको जैसे मिल रहा है।
यहाँ पर भी अगर आप एनर्जीज देखोगे तो लवर की एनर्जी है, ये आपको लेकर स्ट्रॉन्ग लव और इंटेंस फीलिंग्स फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके साथ फिर से क्लोजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ इमेजिन करते हैं ये पर्सन। और ये मतलब कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर अभी तक ये इन चीजों पर यकीन नहीं करते थे या इन चीजों पर इनका भरोसा नहीं था ना, तो अब ये पर्सन यकीन करने लगे हैं। काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं आपके पार्टनर। ओके, ये गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स, इन चीजों पर कहीं ना कहीं भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी विद किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स ये एनर्जी दिखा रही है, जहां पर इनकी लाइफ अभी डिसबैलेंस है। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ये बैलेंस लेकर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, जॉब को लेकर किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है, या बिजनेस को लेकर किसी तरीके का लॉस है जो आपके पार्टनर फेस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं उनको। और उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तब से शुरू हुई हैं जब से तब कहीं ना कहीं आप इनकी जिंदगी से दूर गए हो। इन्हें लगता है कि आप इनकी लाइफ के अबंडेंस थे, आप इनकी लाइफ का गुड लक थे। जब तक आप थे इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपके दूर जाते ही, आपके इनकी जिंदगी से हटते ही इनकी लाइफ में, सॉरी आपके हटते ही इनकी लाइफ में प्रॉब्लम जैसे एकदम से बढ़ गई हैं। ओके, ये बहुत डार्क और बहुत नेगेटिव कहीं ना कहीं फील करने लगते हैं। कई बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव होकर सोचने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे आपके दूर जाने से ना इनकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यस, ये यही सोचते हैं, बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं कई बार आपके पार्टनर। बट आप भी उस एनर्जी में हो जहां पर आप इन्होंने बहुत गलत करा है। आपको लगता है कि आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया है और बहुत सेल्फिश हो गए थे आपके पार्टनर। सो आप भी कहीं ना कहीं इनको माफ करने के लिए अभी भी तैयार नहीं दिख रहे हो, जबकि एक वक्त पर आपने इन्हें बहुत प्रायोरिटी दी है, बहुत केयर करी है इस पर्सन की, लेकिन अभी आप इनको माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। यू आर इन दैट एनर्जी कि अगर अभी भी ये पर्सन वापस आता है ना, तो आप पहले उन्हें जज करना चाहते हो। यू रियली वॉन्ट टू जज दिस पर्सन कि ये पर्सन अगर आ रहा है तो किस इंटेंशन के साथ आ रहा है। प्योर इंटेंशन है या कोई सेल्फिश मोटिव है आपके पार्टनर का, आप जज करते हुए नजर आ रहे हो, आप उन पर शक करते हुए नजर आ रहे हो। सो आप उनकी लॉयलिटी को टेस्ट करना चाहते हो, आप उनको जज करना चाहते हो, उनके इंटेंशंस को जज करना चाहते हो। आप मुझे जल्दी से हाँ करते हुए नहीं दिख रहे हो अपने पार्टनर को। ओके, लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स का। सो यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स, the judgment, the star, 7 of pentacles, 2 of pentacles, 4 of pentacles, okay, knight of pentacles, death and rebirth। मुझे लगता है अगर ये पर्सन अब आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, तो आप काफी हद तक गिव अप कर चुके हो। ओके, मे बी यू आर इन वेरी स्टबर्न एटीट्यूड। इट्स एन एनर्जी जो मुझे बता रही है कि आप बहुत ज्यादा स्टबर्न एटीट्यूड में दिख रहे हो मुझे, जहां पर आप बिल्कुल भी अब इन्हें माफ नहीं करना चाहते हो। और अगर ये वापस आ भी रहे हैं ना, तो यू आर इन एनर्जी जहां पर आप कहना चाहते हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब आप इनके फिर से उन क्या कह सकते हैं उस वर्ड को, लाइक इनके फिर से उन ड्रामों को आप और नहीं झेल सकते। आपको लगता है कि वो सब फेक था, इनका लव फेक था। बट रियलिटी जो मैं यहाँ पर देख रही हूं ना, इज दैट कि आप जल्दी से इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर ये आ भी रहे हैं ना, तो अब आप फिर से उन चीजों को फेस करने से डर रहे हो, फिर से आप हर्ट नहीं होना चाहते हो। सो मैं आपकी एनर्जीज ऐसे देख रही हूँ जहां आप गिव अप कर चुके हो इस पर्सन पर, आपको अब कोई होप्स भी नहीं दिख रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो। मे बी समवन इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ, कोई और एंटर करता हुआ भी दिख रहा है आपकी जिंदगी में। ठीक है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करा है। ठीक है, इट्स नॉट समवन पास्ट से कोई नहीं दिख रहा है मुझे, ये कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। ओके, जो आपको बहुत ज्यादा हील होने में हेल्प कर रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा
आगे एक न्यू बिगिनिंग करने में हेल्प कर रहा है। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप एक स्टबन एटीट्यूड में आ चुके हो और अब आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। दैट इज द मेन एनर्जी आई कैन सी, बिकॉज यू नो आप भी 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि अब आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो जहां पर आपको इनसिक्योरिटीज मिले, डर डर कर रहना पड़े, या दिमाग में हर समय ये चलता रहे कि भाई वो किसी और से बात कर रहा होगा या वो किसी और से बात कर रही होगी, उसकी जिंदगी में मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं। तो आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो। अगर कोई आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देता है, आपके साथ आगे फ्यूचर देखता है, आप उसी रिलेशनशिप में अब रहना चाहते हो। सो 7 ऑफ पेंटिकल जहां पर आपको फ्यूचर दिखे, है ना, आप कोई टाइम पास या कैजुअल रिलेशनशिप आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो एक एश्योरेंस अपने कनेक्शन में। और यस, आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज्यादा अपने करियर पर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो। और जितना ज्यादा आपके अंदर ये चेंज आ रहा है, जितना ज्यादा आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, ये सब चेंजेस आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने इनर वर्क करा है। ओके, आपने इनर वर्क करा है, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इनर वर्क आपने करा है, विच शोज के हाँ ये चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, वैसे वैसे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। यू नो, ये पर्सन वैसे वैसे आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रीयूनियन रिकंसिलेशन के चांसेस यहाँ पर भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो कुछ हद तक हमें चीजें डिवाइन के हाथों में छोड़ देनी चाहिए। जब चीजें हम डिवाइन के हाथों में छोड़ देते हैं ना, तो वी नेवर नो कि कब डिवाइन कब और कैसे हमारे लिए वो सब कुछ कर देते हैं जो हम हमेशा से चाह रहे होते हैं। राइट, चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। आई विल फॉरगिव यू, अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो ये पर्सन जैसे आपको माफ कर चुके हैं उन चीजों के लिए। उन्हें नहीं पता कि आप क्या महसूस कर रहे हो अपने दिल में, वो श्योर नहीं है आपको लेकर, अपनी फीलिंग आपको लेकर कि आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है। ये पर्सन में भी श्योर नहीं है। यू विल मेक मी मैड इन योर लव, आपने उन्हें बिल्कुल पागल कर दिया अपने प्यार में। इतना मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको और बहुत गिल्टी है जो भी ये करके गए हैं ना आपके साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि वो सब इन्हें नहीं करना चाहिए था। देख रहे हैं आपको, ये पर्सन आपको पूरी स्टॉक करते हैं, पूरी नजर रखी हुई है उन्होंने जैसे आप पर। पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है ना, वो आपका नाम है। आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, तड़प रहे हैं आपकी आवाज सुनने को। इन्हें रियलाइज नहीं था, पहले नहीं पता था इन्हें कि इतना डीप लव होगा इनके अंदर आपको लेकर, जो कहीं ना कहीं इस स्पेस ने, इन दूरियों ने उनको रियलाइज करवा दिया। तो यस, कहीं हद तक तो ये दूरियां भी जरूरी थी, है ना। बहुत कुछ रियलाइज करा है इन दूरियों की वजह से आपके पार्टनर ने। तो ये कुछ आज आपकी रीडिंग थी। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में जरूर लिख कर जाएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, देखना पसंद है मेरी वीडियोस को, तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।